हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम एंड 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों। डेली प्रैक्टिस सेट चलता है यहाँ पर, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। ओके, यहाँ पर ये क्लास जो है पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जाकर वहाँ पर सारे क्लास को आप कंटिन्यू देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। इस सेशन को आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास करते हैं, ठीक है? फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट। आप लोग सबसे पहले लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि हम बीच में ये नहीं कहते कि आप लोग लाइक करो या शेयर करो। आपकी अगर इच्छा है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 29 अप्रैल को या फिर 1 अप्रैल को? तो दोस्तों, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। दिवस से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसलिए जितने भी दिवस है, इंपॉर्टेंट दिवस है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी को लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान, है ना? चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो वो पाकिस्तान के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विनय वीर का निधन हुआ है, वो कौन थे? आपको बताना है वीर विनय कौन थे, इनका निधन हो गया है। बताइए, ये अभिनेता थे, पत्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे या फिर समाजसेवी थे? तो दोस्तों, विनय वीर का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विनय वीर का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे, इनका निधन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? बताइए, वो कौन सी नदी है? गोदावरी है, कृष्णा नदी है, सरयू नदी है या फिर रावी नदी है? तो सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरयू नदी। आपने देखा है, सरयू नदी में ही भगवान राम ने अपने प्राण को, अपने शरीर को त्यागा था। इसीलिए माता सीता के मंदिर के लिए सरयू नदी के जल से ही उस मंदिर का राज्याभिषेक किया जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? बताइए, बेंगलोर में, नई दिल्ली में, सूरत में या फिर आगरा में? तो दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाल ही में एशियाई 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? बताइए, कितने पदक जीते हैं? 14, 18, 29 या फिर 22? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी, भारत ने 29 पदक जीते हैं। कितने? 29, है ना? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है क्योंकि अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन तो आते हैं और इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, है ना, यूपी का कोई भी एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको बताना है किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताइए, आलोक शुक्ला को दिया गया है, अमित कुमार को, अतिशी सिंह को, या फिर मेघना अहलावत को? चलिए बताइए, किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोक शुक्ला को। किसको दिया गया है दोस्तों? आलोक शुक्ला को। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में IVMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IBMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमित प्रताप सिंह, कमल किशोर, कृष्णा एला, या फिर नरसिंह यादव? IVMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा एला। कौन बने हैं? कृष्णा एला। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है श्रीलंका। हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कॉटलैंड। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? बताइए, 14, 16, 18 या फिर 22? तो उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14। कितने? 14 प्रोडक्ट्स, है ना, 14 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारे जो है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, यहाँ तक मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब हमारे जीके और जीएस के हैं, ठीक है। चलिए अब फटाफट इस सारे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपको बताना है वो कौन सा राज्य है। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मणिपुर। देखिए, कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य है उसकी ट्रिक है मित्र से गमछा झार, मित्र से गमछा झार, है ना, मित्र से गमछा झार। कितने राज्य टोटल दोस्तों? टोटल 8 राज्य हैं, है ना। तो मित्र मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है? आपको बताना है कौन सी पहाड़ी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बताइए, डफला पहाड़ी है, मिरी पहाड़ी है, मिसमी पहाड़ी है, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सी पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों पहाड़ी दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डफला भी अरुणाचल प्रदेश में है, मिरी भी है, मिसमी भी है ना। डफला, मिरी, मिसमी तीनों। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? बताइए, निम्न में से कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? बताइए, सोन नदी है, यमुना नदी है, कोसी नदी है, या फिर एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है? तो कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। चलिए आगे देखते हैं, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? परियोजना से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए, बिहार में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? दोस्तों जैसे बिहार में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी जैसे क्वेश्चन बनाती है उसी हिसाब से एक सारे क्वेश्चन है। सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है दोस्तों कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताइए मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। मयूराक्षी परियोजना आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो ना कि मयूर जो है झारखंड है ना, मयूर झारखंड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है। तो कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन है बताइए। हिमालय की हिमाद्री श्रेणी में, हिमालय की शिवालिक श्रेणी होगा, या फिर सिक्किम होगा, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर कोई नहीं। तो कामेत चोटी से संबंधित यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा बताइए। देखिए कामेत चोटी दोस्तों, कामेत चोटी कहाँ पर है? तो हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में है। कामेत चोटी हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, टोटल ऊंचाई है 7,756 मीटर। कितनी है? 7,756 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये इंपॉर्टेंट है ना। चोटी से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऐसा कोई नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। करंट अफेयर के तो फैक्ट क्वेश्चन लेकर आया जाता है, यानी कि फर्जी क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को लेकर आया जाता है दोस्तों। और जीके जीएस में तो रामबाण क्लास ही है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है। बताइए गंगा जो नदी है इसके किनारे पर कौन सा शहर बसा है बताइए। कानपुर, वाराणसी, बक्सर, आगरा है। वाराणसी, पटना, बिजनौर, बलिया है। वाराणसी, भागलपुर, मथुरा, मुंगेर है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। तो देखिए आप यहाँ से ही देख सकते हैं दोस्तों, है ना, आप ऐसे देख सकती है। देखिए आगरा में कौन सी नदी है? तो आगरा में तो यमुना नदी है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। मथुरा में भी यमुना नदी है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, पटना भी है, बिजनौर है और बलिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। बताइए किस आर्टिकल में ये कहा गया है। आर्टिकल 51 होगा, आर्टिकल 50 होगा, आर्टिकल 49 होगा, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 50 में, है ना। आर्टिकल 50 में ये सारी बातें कही गई है, आर्टिकल 50 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है बताइए। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष की अवधि, या 65 वर्ष, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो भारत का महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो कितनी अवधि का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है ना। यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। सिगरेट पान के कारण, पेशीय विकास के कारण, या फिर स्वरयंत्र जिसको लैरिंक्स के विकास के कारण, या फिर एक से अधिक होगा, कोई नहीं होगा। तो जब बच्चे जो लड़के होते हैं या लड़कियां जब वो किशोरावस्था में होते हैं तो उस समय पर उनकी आवाज़ जो है बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है बताइए, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों ऐसा ना स्वरयंत्र लैरिंक्स के विकास के कारण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा जो है लैरिंक्स के विकास के कारण ही जो यौनारंभ के दौरान आवाज़ जो है वो बदल जाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है किसी सीधे धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। बताइए 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 डिग्री होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा, है ना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है। इसका आणविक द्रव्यमान, कार्बन श्रृंखला की लंबाई, इसके रासायनिक गुण, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। क्या करता है? इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर फिलिंग द ब्लैंक्स का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बताइए, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है दोस्तों? बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर का, सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का, बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है दोस्तों? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का, है ना। बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण है बेकिंग पाउडर। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। देर से बने रहने के लिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को डेली कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए। किसी कारणवश बीच में अगर क्लास नहीं होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सो प्लीज़ जितनी भी क्लास होती है आप लोग उसको कंटिन्यू उसका आनंद लेते रहिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमें थोड़ा एनर्जी मिले दोस्तों। एंड इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो जाए, है ना। तो दूसरों तक की सेशन को पहुंचाना आपका कार्य है दोस्तों। जितना मुझसे हो सकता है मैंने उतना किया है, और आप लोग जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर देंगे उस दिन से मैं लाइव आकर आपको पढ़ाऊंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। उसी दिन से आऊँगी। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।